Question number 3. In the circuit shown, an ideal switch S is operated at 100 kilohertz with a duty ratio of 50%. Given that delta IC is 1.6 ampere peak to peak and I naught is equal to 5 ampere DC, the peak current in switch S is option A 6.6 ampere, option B 5 ampere, option C 5.8 ampere, option D 4.2 ampere. Next, in question number 3, it's a GATE 2012 problem. What it is asking about, it has been given to you. First of all, tell me, what is this circuit? First of all, tell me, what is this circuit? It is a buck converter. It is a buck converter. Okay? तो मेरे पास क्या है, एक बक कन्वर्टर है जिसका ड्यूटी रेशियो आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0.5. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डेल्टा आईसी. डेल्टा आईसी का मतलब है जो कैपेसिटर की जो करंट है उसके पीक टू पीक वेरिएशन कितना है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1.6 एम्पियर. ठीक है, मेरे पास और क्या दिया हुआ है, जो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी है, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी मतलब आपके पास 100 किलोहर्ट्ज दिया. इसका मतलब अगर ये 100 किलोहर्ट्ज आपके पास है तो आप कैपिटल टी निकाल सकते हो 1/f, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/100 into 10 power 3. ये सब चीजें आप ऑलरेडी निकाल सकते हो. इट्स इजी वन, इसकी नीड पड़े ना पड़े, बट यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस वन. ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, आउटपुट की जो एवरेज करंट है उसकी वैल्यू हाउ मच, यू हैव 5 एम्पियर. ठीक है, और वी नॉट नहीं दिया हुआ है, बट Vs की वैल्यू आपको पता है, Vs इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 24 वोल्ट. तो सबसे पहले तो यही बता दो, क्या पूछा गया, आई डोंट केयर. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता V नॉट एवरेज कितना आएगा, तो V नॉट एवरेज तो निकाल ही सकते ना, इट्स स्टेप डाउन. तो D इंटू Vs इज इक्वल टू हाउ मच यू विल गेट, D की वैल्यू है 0.5 इंटू Vs की वैल्यू है 24. तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो. हाउ मच यू विल गेट 0 12 वोल्ट. इज इट ओके? तो आपके पास कितना आ गया, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 12 वोल्ट. ठीक है, तो मेरे पास क्या है, आप चीजों को प्रॉपर वे में करते जाओ, एवरीथिंग विल बी क्लियर. चलो स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले आप बताओ एग्जैक्टली जो पूछा गया है, जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई, किसके बारे में पूछा गया, स्विच की करंट पूछी गई है. तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे से पूछा गया ISW की पीक वैल्यू कितनी आएगी, यही क्वेश्चन है. ठीक है, ISW एग्जैक्टली आई थिंक यही क्वेश्चन है. आपके पास पूछा गया पीक करंट इन द स्विच, तो स्विच में कितनी पीक करंट आपके पास अवेलेबल होगी, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. ओके, चलो देखते हैं जरा सारी करंट्स के बारे में, देखते हैं क्या क्या है. स्विच करंट तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी. आप बताओ मुझको, मैं अगर कहूं, सबसे पहला पॉइंट कहूं, ड्यूरिंग टी ऑन, अगर मेरे पास जब ये स्विच क्या है आपके पास ऑन है, तो अगर ये स्विच मेरा ऑन है तो डायोड मेरा ऑफ होगा. सर्किट कैसा बनेगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू लाइक दिस वन. ठीक है, स्विच मेरा ऑन हो गया, इंडक्टर, नेक्स्ट क्या आपके पास है, कैपेसिटर, नेक्स्ट आपके पास क्या है, दैट इज लोड. लोड ऑलरेडी दिया है, दैट इज रेजिस्टिव लोड, दैट इज इक्वल टू दिस वन इज व्हाट, V नॉट, दिस वन इज व्हाट, इसको मैंने कह दिया दिस इज IL. इज इट ओके? आप बताओ दिस वन इज व्हाट, VL ऑन. अब बताओ मुझको दिस इज VS. तो आप बताओ VL ऑन मुझको निकालना होगा, तो VL ऑन जरा निकालते हैं, क्या मिलने वाला VL ऑन, VL ऑन इज इक्वल टू मिलेगा मुझको, VL ऑन इज इक्वल टू मिलेगा मुझको VS माइनस व्हाट, V नॉट. मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यू कैन अप्लाई KVL हियर. ठीक है, दिस इज V नॉट, दिस इज आल्सो V नॉट, तो यहां पे भी आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू V नॉट, और ये क्या है आपके पास, दिस इज IC. ठीक है, आप बताओ मुझको, अगर मैं बात करता हूं यहीं पे इस पॉइंट पे जरा KCL लगाओ, आपको क्या मिलने वाला है, IC ऑन इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू IL माइनस व्हाट, IL माइनस व्हाट, दैट इज इक्वल टू I नॉट. तो मैं क्या कहूंगा, IL माइनस I नॉट. कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, इज इट ओके? ठीक है, तो आप बताओ मुझको, IC ऑन आपके पास है, VL ऑन है. अगर VL ऑन है तो आप क्या कह सकते हो, LdI/dt इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू VS माइनस V नॉट. ठीक है, इट इज स्टेप डाउन चॉपर, V नॉट वैल्यू विल बी लेस देन दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट, VS की वैल्यू कितनी 24 वोल्ट, तो दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव. इफ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव तो DI/dt क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव. करंट क्या करेगा आपकी, राइज करेगी लीनियरली अप टू व्हाट पॉइंट, अप टू टी ऑन के एंड तक. इज इट ओके? नेक्स्ट बताओ, अगर मेरे पास IC ऑन की वैल्यू भी आपके पास कुछ ऐसा गिवन है ड्यूरिंग टी ऑन. अब नेक्स्ट चलते हैं जरा, ड्यूरिंग टी ऑफ की अगर मैं बात करूं तो टी ऑफ में आपको क्या मिलने वाला है. ठीक है, टी ऑफ का अगर मैं बात करूंगा तो ड्यूरिंग टी ऑफ में अगर ये स्विच ऑफ है तो इसका मतलब डायोड कंडक्ट कर रहा है. इफ डायोड इज कंडक्टिंग, अगर मेरा डायोड कंडक्ट कर रहा होगा
तब उस पॉइंट पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर डायोड कंडक्ट करेगा तो आप बताओ मुझको क्या मिलेगा। अगर मेरा डायोड कंडक्ट करेगा तो मेरे पास फिर से ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा सर्किट, लाइक दिस वन, दिस इज कैपेसिटर, इज इट ओके। मेरे पास क्या है, आपकी बार डायोड ऑन कर रहा है तो दिस इज डायोड, दिस इज प्लस माइनस व्हाट VL, दिस इज प्लस माइनस व्हाट V नॉट। तो आप बताओ मुझको क्या मिलेगा, VL ऑफ इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास, माइनस ऑफ V नॉट। मिला कि नहीं मिला। एंड इफ VL ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ V नॉट, दैट मींस DI बाई DT क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मतलब क्या होगा आपके पास, स्लोप क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब आपका करंट क्या करेगी ड्यूरिंग टी ऑफ पीरियड में, करंट क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगी। इज इट ओके। आप बताओ जरा आईसी की बात कर लेते हैं। दिस इज व्हाट IL, दिस इज व्हाट IC, दिस इज व्हाट I नॉट। कुछ ऐसा आपके पास सर्किट है। आप बताओ फिर से IC की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, दैट इज इक्वल टू IL माइनस I नॉट। ठीक है, आप यहाँ पे केवल यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, KCL लगाओ। IC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, IL माइनस व्हाट I नॉट। तो ये क्या हो गया, IC ऑफ की वैल्यू हो गई। इज इट ओके। आप चलो जरा इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, दिस इज व्हाट, this period is dt means this duration is t on, this period is what t means this duration is what t off। तो करंट क्या कर रही है, मिनिमम से क्या कर रही है, दिस इज I min से लेके I max तक करंट राइज करेगी ड्यूरिंग t on। ठीक है, दिस वन इज व्हाट I max। हर केस के लिए आप ड्राइंग करना सीखो, जितना आसान ड्राइंग से चीजें आती हैं उतना टू ड्राइंग आप सीख लोगे तो आपको फॉर्मूले याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इन केस ऑफ चॉपर सर्किट्स। तो दिस वन इज व्हाट I max। नेक्स्ट बताओ क्या करेगी, ड्यूरिंग टी ऑफ में डिक्रीज करेगा, मिनिमम पाएगा, दिस विल बी मिनिमम। नेक्स्ट क्या, ये इसी वे में आपका फिर से इंक्रीज करेगा और फिर से ऐसे ऐसे आपका क्या करता रहेगा, आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका लगा रहेगा। मैं केवल क्या बात कर रहा हूं, एक साइकिल की। अब बताओ आप मुझे, अब मेरे पास क्या है, IL एवरेज। IL एवरेज क्या होगा आपके पास, दिस पॉइंट इज हाउ मच, दिस इज व्हाट IL व्हाट एवरेज करंट। ठीक है, ये ड्यूरेशन क्या होगा, दिस टोटल ड्यूरेशन इज हाउ मच, दैट इज नोन एज डेल्टा IL, जिसको आप बोलते हो चेंज इन रिपल करंट। इज इट ओके और नॉट। ठीक है, आप बताओ मुझको, अगर मैं बात करता, किसकी बात करता मैं, बोलो ना किसकी बात करूं मैं, अगर मैं IC करंट की बात करूं। ठीक है, तो IC करंट के आप दोनों ही कंडीशन देखो, जब ऑफ था या जब क्या था आपका ऑन था। ठीक है, I नॉट इज ऑलरेडी मेंशन टू यू, I नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इन केस ऑफ बक कन्वर्टर I नॉट जो होता है, जो एवरेज करंट लोड में जो फ्लो करती है, एग्जैक्टली इक्वल टू द IL एवरेज। इज इट ओके। IL एवरेज जितना होता है उतना ही I नॉट होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज प्रूफ करके दिया था कि IL एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू I नॉट। तो मैं लिख सकता हूं ना, IL एवरेज कैन बी रिटन एज व्हाट I नॉट। इज इट ओके। ठीक है, अब बताओ मुझको, चलो ड्यूरिंग चेक करते हैं ऑन पीरियड में, दिस इज DT, दिस इज व्हाट T। आप बताओ मुझको क्या होने वाला है, कहीं पे भी आप चेक करो ड्यूरिंग ऑन में IC ऑन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, IL माइनस I नॉट। IL की वेव फॉर्म क्या है आपके पास, ये वेव फॉर्म आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, IC इज इक्वल टू जो भी IL की वेव फॉर्म है उसमें माइनस करना है किसको, IL एवरेज या I नॉट को, क्योंकि दोनों क्या है आपके पास इक्वल। तो आप बताओ मुझको IC की अगर मैं वेव फॉर्म, चलो पहला पॉइंट अगर मैं ऑप्ट करता हूं 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे आप जरा ध्यान से देखो IL की वैल्यू कितनी आपके पास है, I min माइनस कितना IL क्या एवरेज, है कि नहीं ऐसा। तो मैं कह सकता हूं ना एग्जैक्टली 0 पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, I min माइनस व्हाट IL एवरेज। समझ में आई इतनी बात। और आपको पता है IL एवरेज की वैल्यू I min से आपकी ज्यादा है, इसका मतलब ये जो भी वैल्यू निकल के आने वाली है क्या मिलेगा आपके पास, नेगेटिव। तो मैं क्या कहूंगा, ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू I min माइनस IL व्हाट एवरेज। इज इट ओके। ठीक है, सही है कि नहीं सही है। ठीक है, अब बताओ मुझको सेम मैनर में आप चलो जरा इस पॉइंट पे आओ, आप मुझको एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ जाओ, दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है चलो चेक करते हैं। इस पॉइंट पर अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, IL एवरेज और क्या जो IL करंट है दोनों ही क्या है आपकी सेम है। अगर दोनों सेम हो गए तो IC की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 0। तो मैं कहूंगा इस पॉइंट पे 0 एम्पीयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, DT पॉइंट जरा देखो, IL की वैल्यू है IL मैक्स, तो IL की वैल्यू कितनी होगी IL मैक्स,
और क्या माइनस IL एवरेज। तो आप बताओ IL मैक्स विल बी मोर देन IL एवरेज, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये पॉइंट पे क्या होगी आपके पास, लाइक दिस वेव बनेगी कि नहीं बनेगी आपके पास, इन दिस वे, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, दिस वैल्यू इज हाउ मच, I मैक्स माइनस व्हाट, IL एवरेज, और ये वैल्यू क्या होगी, I min माइनस IL माइनस एवरेज। सेम मैनर में आप ड्राइंग करते चले जाओगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, दिस इज सम व्हाट लुक लाइक दिस वन, व्हाट, दिस इज द वेव फॉर्म व्हाट फॉर कैपेसिटर करंट। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। अब बताओ मुझको, अब हम और क्या सोच सकते हैं, तो कैपेसिटर की वेव फॉर्म हमने शो कर दिया, कुछ ऐसा मिलने वाला है। अब बताओ इंडक्टर करंट में अगर मैं कहता कि मेरे पास क्या हो, IL मैक्स की वैल्यू अगर बतानी हो तो IL मैक्स इक्वल टू क्या होता है, IL एवरेज प्लस डेल्टा IL बाई क्या 2, होता है कि नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ मुझको, तो IL मैक्स माइनस IL एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, बोलो ना, डेल्टा IL बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, दिस इज वन इक्वेशन। नेक्स्ट बताओ सेम मैनर में IL min इज इक्वल टू होता है माइनस इज इक्वल टू IL एवरेज माइनस डेल्टा IL बाई 2, होता है कि नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो आप बताओ मुझको IL min माइनस IL एवरेज इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू डेल्टा IL बाई 2 माइनस, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप बताओ मुझको, देखो ना यहां से क्या मिल गया, आपको आसान बनाने की कोशिश की जा रही, I min माइनस IL एवरेज कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा IL बाई 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। सेम मैनर में आप बताओ मुझको नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, I मैक्स माइनस IL एवरेज को मैं लिख सकता हूं डेल्टा IL बाई व्हाट 2, है कि नहीं ऐसा, ठीक है। तो मैं क्या, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे आप ऐसा लिख दो, इट विल नेवर गेट रॉन्ग, ठीक है। अब बताओ मुझको, अब बताओ, अब तो सब कुछ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है आपके पास, डेल्टा IC का अगर मैं बात करता, डेल्टा IC का मतलब है कि कैपेसिटर की करंट में कितना चेंज क्रिएट हो रहा है, तो आपके पास कितना हो रहा है, आपके पास बोलो ना कितना हो रहा है, माइनस डेल्टा IL बाई 2 से लेके कहां तक, प्लस डेल्टा IL बाई 2, तो बताओ चेंज इन करंट कितना मिला आपके पास, डेल्टा IL बाई 2, नेक्स्ट क्या, डेल्टा IL बाई 2 कितना मिलेगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू डेल्टा IL। मिला कि नहीं मिला, डेल्टा IL आया कि नहीं आया आपके पास, समझ में आई इतनी बात। डेल्टा IL की वैल्यू कैसे आई, तो डेल्टा IC जो है दैट इज इक्वल टू, इन केस ऑफ बक कन्वर्टर कितना है मेरे पास, डेल्टा IC इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा IL, और डेल्टा IC की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर। तो मैं कह सकता हूं चेंज इन कैपेसिटर करंट, चेंज इन कैपेसिटर करंट एंड चेंज इन व्हाट, इंडक्टर करंट, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, सेम। मतलब जो भी रिपल करंट आपकी कैपेसिटर होगी और जो रिपल करंट किसमें अवेलेबल होगी आपके पास, दैट इज इन केस ऑफ व्हाट, इंडक्टर करंट, दोनों में ही क्या होगी आपकी इक्वल वैल्यू दोगी। बट एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट जो एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ ओनली इंडक्टर, बट एवरेज करंट ऑफ द कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। तो आपको दिख भी रहा है कि कैपेसिटर करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है आपके पास 0, बट इंडक्टर करंट की एवरेज वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज इक्वल टू I0। समझ में आई इतनी बातें, ये चीज कैसे निकल गई। अभी मैं क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कैपेसिटर करंट और इंडक्टर करंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा ऐसा आएगा, ठीक है। अब बताओ, अब क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास कि स्विच की पीक करंट कितनी होगी। तो आप बताओ स्विच कब ऑन है, जब स्विच ऑन होगा तभी तो उसके अंदर करंट फ्लो करेगी, ठीक है। स्विच मेरा ऑन किस टाइम पे है, टी ऑन ड्यूरेशन में है, तो आप बताओ जब तक स्विच ऑन है वो कौन सी करंट को कैरी कर रहा है, IL करंट को कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं ना स्विच की भी वही करंट होगी जो करंट आपकी इंडक्टर की करंट की वैल्यू होगी ड्यूरिंग टी ऑन पीरियड, तो यही करंट तो स्विच में फ्लो करेगी ना, दिस अमाउंट ऑफ करंट। अब बताओ ड्यूरिंग टी ऑफ पीरियड में स्विच मेरा क्या है आपका ऑफ, अगर ऑफ है तो स्विच करंट क्या होगी आपकी 0, तो मैं कह सकता हूं ना कि यही तो है ना स्विच की करंट, बस इतनी, ठीक है। ड्यूरिंग टी ऑन में ही स्विच आपका एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद तो स्विच करंट विल बिकम 0। तो आप बताओ इस करंट की पीक वैल्यू पूछा है आपसे, यही स्विच करंट होगी, यही इंडक्टर करंट होगी ड्यूरिंग टी ऑन, तो इसकी वैल्यू पीक वैल्यू पूछा है, तो मेरे से इनडायरेक्टली उसने क्या पूछ रखा है, ISW पीक का मतलब क्या है आपके पास, दैट इज इक्वल टू IL मैक्स, है कि नहीं ऐसा। और IL मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, IL एवरेज प्लस
डेल्टा IL बाई 2, और IL एवरेज बक कन्वर्टर में क्या होता है, हमेशा I नॉट के इक्वल होता है, और I नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो दिस इज 5 प्लस डेल्टा IL अभी कैलकुलेट किया आपने 1.6 डिवाइड बाई कितना 2, तो मेरे पास कितना मिल गया 5 प्लस दैट इज इक्वल टू 0.8, कितना मिल गया 5.8 एम्पियर। तो कितना आंसर होगा, इट्स आंसर विल बी 5.8 एम्पियर। इज इट ओके? ठीक है, तो मेरे पास क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे क्या चीजें पूछी जा रही हैं, और उसको अगर मुझको पाना है तो मैं कितना इजी अप्रोच में क्या कर सकता हूं, चीजों को मैं डिफाइन कर सकता हूं। समझ में आई इतनी बातें? अब बताओ, ये तो हो गया, दैट्स करेक्ट 5.8 एम्पियर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज सी ऑप्शन इज व्हाट करेक्ट। तो मेरे पास क्या मिल गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अब मैं अगर बात करूं कि मेरे पास फर्दर अगर इंक्वायरी की जाए कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं, तो आप बताओ, आप मुझको आपसे पूछ सकता था मिनिमम वैल्यू स्विच की कितनी होगी, स्विच की मिनिमम करंट कितनी पॉसिबल होगी। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, आपकी कैपेसिटर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कैपेसिटर की क्या मैक्सिमम वैल्यू कितनी आपके पास अवेलेबल होगी। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल सकती है, इस वेव फॉर्म से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि IL एवरेज यू नो वेरी वेल हाउ मच करंट यू आर गोइंग टू टेक। इज इट ओके? अब बताओ मुझको, अगर मैं यहीं पे कहता कि मेरे पास जो चेंज इन रिपल करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, चेंज इन जो रिपल करंट है मतलब डेल्टा IL, या मैं क्या कहता डेल्टा IC की बात करूं तो उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती, रिपल करंट कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो आप बताओ मुझको, डेल्टा IL इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डेल्टा IL इज इक्वल टू होता है VS 1 माइनस टी, नेक्स्ट क्या आपके पास D इंटू और T डिवाइड बाय हाउ मच L। यही कुछ होता कि नहीं होता, चेंज इन रिपल करंट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल हो सकती है, आप जरा ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल हो सकती है, जब D की वैल्यू क्या होगी आपकी 0.5। अगर D की वैल्यू 0.5 होगी तो ये क्या होगा आपके पास, मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टी इंटू डी इंटू वॉट, VS इज कांस्टेंट, T इज फिक्स्ड, दैट इज इक्वल टू L इज फिक्स्ड। तो ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर मैं ड्यूटी रेशियो की बात करूं तो ड्यूटी रेशियो इज इक्वल टू कितना मिला यहां पे, कितनी मैं इस ड्यूटी रेशियो की वैल्यू रखूं कि मेरे पास इसकी वैल्यू मैक्स है, तो ड्यूटी रेशियो आप पुट करके चेक कर सकते हो, हमेशा कितना होता है आपके पास D इक्वल टू 0.5। तो यहां कितना दिया हुआ है D इक्वल टू 0.5। अगर D इक्वल टू 0.5 है तो जो भी आपकी चेंज इन रिपल आती है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिपल करंट अवेलेबल इन व्हाट, इंडक्टर करंट। समझ में आई इतनी बात? तो आपसे ये भी कभी पूछ ले इसमें कि मैक्सिमम रिपल करंट कितनी होगी, तो मैक्सिमम रिपल करंट विल बी इक्वल टू एट D इक्वल टू 0.5, आप पुट कर दो, जो वैल्यू आपकी निकलने वाली है वो किसके इक्वल आनी है, दैट इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर। समझ में आई इतनी बातें? तो मेरे पास क्या हो गया, दिस इज सम व्हाट इट हैज बीन गिवन टू यू। चलो अगर मैं कैलकुलेट भी करना चाहता कि डेल्टा IL की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है, जरा देखते हैं कैलकुलेट करके कितनी आने वाली है। तो मैक्सिमम रिपल करंट कितने पे आएगी, दैट इज इक्वल टू D इक्वल टू 0.5। तो D इक्वल टू 0.5 पे जो वैल्यू डेल्टा IL का आ रही 1.6, तो इसी को मैं कह सकता हूं दिस इज आल्सो नोन एज द मैक्सिमम रिपल करंट अवेलेबल इन व्हाट, इंडक्टर करंट। अब बताओ, अब अगर मेरे पास मैक्सिमम रिपल करंट मुझे पता है कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर, और 1.6 एम्पियर अगर मुझको पता है I मैक्स होगी, डेल्टा IL मैक्स होगी, तो आपसे पूछ लेगा VS इज गिवन टू यू, D की वैल्यू 0.5 होगी, T की वैल्यू भी आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई F, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 100 इंटू 10 पावर 3, क्योंकि दिया फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज। तो आप बताओ, आप निकाल सकते हो ना एट दैट टाइम इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज 1 माइनस T 1 minus 0.5 into 0.5 into 24 into 1 by 100 into 10 power 3 divided by L, और डेल्टा IL मैक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, L की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स इन अ प्रॉब्लम इफ यू आर डूइंग द प्रॉब्लम इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, तो मेरे को क्या समझ में आया, तो स्विच करंट कभी पूछे, कैपेसिटर करंट पूछे, यू विल गो लाइक दिस वन। इज इट ओके? सो वी विल मूव फॉर द So I think we have completed 3 questions here. Next question we will discuss in the next lectures. Okay? Question number 4. Figure 1 shows the circuit diagram of a chopper. The switch S in the circuit in figure 1 is switched such that the voltage VD across the diode has the wave shape as shown in figure 2. The capacitance C is large
so that the voltage across it is constant. If the switch S and the diode are ideal, the peak to peak ripple in the inductor current is. Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in last lecture we have discussed some good problems on buck converter. Again we are going to discuss about some more problems on the buck converter. So the question is, that is question number 4. It's a Gate 2014 problem. क्या दिया हुआ आपके पास? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मेरे पास क्या है, जो सर्किट गिवन है, दिस सर्किट हैज बीन मेंशन्ड देयर. ये कैसा कन्वर्टर है? फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज डू केयर, पहले सबसे पहले चेक करो विच टाइप ऑफ कन्वर्टर इज. ठीक है, अगर मेंशन नहीं है, मेंशन है तो इट्स ओके. मेरे पास क्या मेंशन्ड अगर हो चाहे ना हो, मैं चेक कर सकता हूं. इट इज व्हाट? इट इज ए बक कन्वर्टर. फर्स्ट थिंग we can do in fast manner. Why we can do this question in fast manner? Because we have learned a lot about the buck converter. अब बताओ मुझको और क्या गिवन आपके पास? इस डायोड के क्रॉस वोल्टेज आपको ये कुछ दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्या आपसे पूछा है, जो इंडक्टर है, इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है उसमें कितना रिपल कंटेंट है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन रिपल. पूछा आपसे कितना अवेलेबल है, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू. ओके, तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले भूल जाओ डेल्टा एल क्या निकालना, आई डोंट केयर. ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले वेव शेप बनाऊंगा. तो आप बताओ मुझको, मेरे पास क्या है, आपके पास डायोड का वोल्टेज आपको गिवन है. ठीक है, तो डायोड वोल्टेज इज वीडी. वीडी इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 100. नेक्स्ट क्या आपके पास है 0. नेक्स्ट क्या आपके पास फिर से 100. नेक्स्ट क्या आपके पास 0. कुछ ऐसे है. मेंशन जो टाइम्स है दैट इज इक्वल टू 0.05, ये है 0.1, ये है 0.15. दीज आर व्हाट, टाइम दिया हुआ है इन मिली सेकेंड. इज इट ओके? तो आप बताओ मुझको, अब मेरे पास क्या है, मैं चेक करता हूं जरा, मेरे पास क्या एक्शन होगा व्हेन टी ऑन. टी ऑन मतलब क्या है, स्विच इज ऑन. जब स्विच मेरा ऑन होता है तो आपके पास डायोड क्या होता है, आपके पास ऑफ. अगर डायोड आपके पास ऑफ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास मेरा सर्किट जो बनेगा क्या बनेगा आपका, दिस इज स्विच ऑन, डायोड ऑफ. ठीक है, यहां पे इंडक्टर, दिस इज व्हाट कैपेसिटर, एंड दिस इज सम व्हाट लोड. इज इट ओके? तो आप बताओ मुझको, मैं अगर डायोड वोल्टेज की बात करूं तो डायोड वोल्टेज तो यही होगा ना, ड्यूरिंग ऑन, ड्यूरिंग व्हाट, डायोड वोल्टेज ड्यूरिंग स्विच इज ऑन. ठीक है, तो मेरे पास डायोड वोल्टेज जो आएगा दैट इज इक्वल टू वीएस. तो आप जरा केवीएल लगाओ, वीडी इज इक्वल टू डायरेक्टली किसके आ रहा है, वीएस. तो मैं कह सकता हूं इस ड्यूरेशन में आपके पास जब डायोड ऑफ है तब उसके पास जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, वीएस की वैल्यू कितनी, 100 वोल्ट. तो कितनी आपके पास है, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट. मतलब इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज को क्या कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है व्हेन इट्स ऑफ. समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब बताओ मुझको, व्हेन स्विच इज, और देखो जरा, व्हेन स्विच इज क्या है आपके पास है, व्हेन स्विच इज ऑफ. स्विच अगर ऑफ है तो मेरे पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखो. अगर स्विच ऑफ है तो डायोड ऑन है, तो और जब भी डायोड आप ऑन होगा उसके क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, 0 वोल्ट. तो आप बताओ, कुछ ऐसी ही तो वेव फॉर्म दिया है ना, तो मैं कह सकता हूं ना, दिस ड्यूरेशन इज व्हाट, टी ऑन पीरियड. टी ऑन का मतलब क्या हुआ, स्विच ऑन है ना कि डायोड ऑन है. समझ में आई इतनी बात? ठीक है, सिमिलरली दिस पीरियड क्या है, डायोड वोल्टेज 0, तो मैं कह सकता हूं ये क्या है आपके पास, स्विच ऑफ कंडीशन है. तो ये टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया आपके पास, टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू टी. तो आप बताओ मुझको, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, आप बताओ मुझको, क्या निकाल सकता हूं, कैपिटल टी की वैल्यू में निकाल सकता हूं, टी ऑन प्लस व्हाट, टी ऑफ. तो टी ऑन की वैल्यू है 0.05 प्लस टी ऑफ की वैल्यू आपके पास कितनी अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, आपको दिख रहा है साफ साफ, दैट इज इक्वल टू 0.05. तो कितना मिल गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0.1 मिली सेकेंड. इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो मेरे पास कितना मिल गया, कैपिटल टी की जो वैल्यू मिल गई दैट इज इक्वल टू 0.1 मिली सेकेंड. और आपको दिख रहा है दिस इज 0.1 मिली सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझको, अगर टी पता है, टी ऑन पता है, टी ऑफ सब कुछ पता है, तो मैं ड्यूटी रेशियो निकाल सकता हूं. इट इज अ बक कन्वर्टर. ड्यूटी रेशियो इज इक्वल टू होता है टी ऑन डिवाइड बाय कैपिटल टी. टी ऑन की वैल्यू है 0.05 डिवाइड बाय कितना, 0.1. तो आप बताओ मुझको कितना मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.5. क्या 0.5 इज द ड्यूटी रेशियो. इज इट ओके? तो ड्यूटी रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 0.5. ठीक है, तो डी निकल गया. आप बताओ मुझको, अगर डी मुझे मिल गया, क्या मुझे कुछ और करने की जरूरत है, अगर मुझसे केवल चेंज इन रिपल केवल पूछ रखा है. ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरा पहला अप्रोच क्या हो सकता है. फर्स्ट अप्रोच की अगर मैं बात करूं
तो पहला अप्रोच क्या हो सकता था, डेल्टा IL जो होता है बक कन्वर्टर में, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू VS 1 माइनस टी इंटू डी इंटू वॉट, इंटू कैपिटल T डिवाइड बाई कितना आपके पास L। कुछ यही होता है कि नहीं होता, चेंज इन रिपल करंट। तो आप बताओ मुझको VS की वैल्यू कितनी, 100 इंटू 1 माइनस 0.5, नेक्स्ट क्या 0.5 इंटू कैपिटल T की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई कितना आपके पास L, और L की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मिली हेनरी, 1 का मतलब हुआ 1 इंटू कितना 10 पावर माइनस 3, ये क्या होंगे आपके कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू कितना 0.1। इज इट ओके? आप बताओ जरा इसको कैलकुलेट करते हैं कितना मिलने वाला है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू कितना मिलेगा 0.25 इंटू 0.1, तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, this will be multiplied this one, you will get 25 into 0.1, how much you will get 2.5 ampere। is it okay? So I think we have, it's a NAT type question, so answer should be 2.5 ampere। okay, so 2.5 ampere is the correct answer। this is the one approach। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था, आपको पता है दूसरा अप्रोच आप कैसे कैलकुलेट करते थे, डेल्टा IL अगर आपको निकालना होता था आप डायरेक्टली क्या करते थे, VL ऑन इज इक्वल टू, VL ऑन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ध्यान से बताओ मुझको, VL ऑन की वैल्यू कितनी आती थी हमेशा, VS माइनस V नॉट। ठीक है, फर्स्ट केस यही केस है ना, VL ऑन की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दिस इज VL। ठीक है, तो VL ऑन की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू V नॉट, वो आपके पास VS है, तो VS माइनस V नॉट, VS की वैल्यू कितनी 100 माइनस V नॉट, बट वी डोंट नो अबाउट V नॉट, but we can calculate what V naught, why we can calculate, it is a buck converter, we have a duty ratio, we can calculate V naught, कितना मिल जाएगा 100 माइनस V naught की वैल्यू होती है D इंटू VS, कितना मिलेगा 100 इंटू 100 माइनस 0.5 इंटू हाउ मच 100, that is equal to 100 minus what 50 is equal to how much 50 volt। is it okay? तो मेरे पास कितना आ गया आपके पास 100 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट, तो ये आया आपके पास VL ऑन की वैल्यू। अब बताओ VL ऑन इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज L इंटू DI बाई DT इज इक्वल टू हाउ मच 50। अब बताओ मुझको रेट ऑफ चेंज, मतलब ड्यूरिंग T ऑन पीरियड में करंट क्या करेगा आपकी, इंक्रीज करेगी, कितना इंक्रीज करेगी, मिन से लेके मैक्स तक जाती थी, कुछ ऐसी वेव फॉर्म आपको मिलती थी कि नहीं मिलती थी, लाइक दिस वन, क्या मिलेगा आपका मिन से लेके मैक्स, नेक्स्ट क्या मैक्स से लेके मिन, कुछ ऐसी बढ़ती रहती थी कि नहीं बढ़ती रहती थी। तो आप बताओ मुझको यही हुआ ना ड्यूरेशन dt, ठीक है, dt कह लो चाहे T ऑन कह लो, तो ड्यूरिंग T ऑन पीरियड में आपके पास जो चेंज इन करंट मिलेगा L इंटू डेल्टा IL डिवाइड बाई dt, dt की वैल्यू कितनी होगी T ऑन इज इक्वल टू हाउ मच 50। तो आप बताओ डेल्टा IL इज इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू T ऑन डिवाइड बाई हाउ मच L, जरा इसको कैलकुलेट करो, 50 इंटू 0.05, 0.05 इज द T ऑन पीरियड डिवाइड बाई कितना L, L की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर व्हाट माइनस 3। इज इट ओके? आप बताओ जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलने वाला मुझको, 50 इंटू 5 करोगे तो कितना मिलेगा 0, 25 कितना 2.5, व्हाट यू विल गेट 2.5 T, sorry, T on is equal to, that is in millisecond, that's why it also be multiplied by what 10 power minus 3, 10 power minus 3, 10 power minus 3 is cancel out, how much you are getting 2.5 what ampere। तो आप चाहे वैसे कैलकुलेट करो चाहे आप क्या करो इस वे में कैलकुलेट करो, you will get always a what correct value। is it okay? अब बताओ अगर यही पूछ लेता डायोड की क्या एवरेज वैल्यू, तो VD की एवरेज वैल्यू आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, कितनी आएगी, पीक वैल्यू इज व्हाट 100 वोल्ट इनटू कितना, इट इज अ सिमेट्रिकल, इट इज व्हाट, इट इज सॉरी द टाइम पीरियड इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझको कितना ड्यूरेशन एग्जिस्ट कर रहा 0.05, तो मैं क्या कहूँ इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी टाइम पीरियड इज 0.1, कितना एग्जिस्ट कर रहा 0.05, तो आप बताओ मुझको कितना मिलने वाला 100 इंटू 0.05 मतलब होता है 5 डिवाइड बाई कितना 0.1, कितना मिलेगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट। मिला कि नहीं मिला आपके पास, तो VD की जो एवरेज वैल्यू आ गई दैट इज हाउ मच 50 वोल्ट। RMS वैल्यू अगर आपको निकालनी होती यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, RMS वैल्यू भी इसकी कितनी निकल के आएगी अक्रॉस द डायोड। आउटपुट वोल्टेज आपने निकाला, डेल्टा IL आपने कैलकुलेट किया,
आपको अगर पूछ लेता यहीं पे कि आप बताओ मुझको आई नॉट की वैल्यू बताओ, आई नॉट मतलब लोड करंट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बताओ पहले मेरे को लोड कितना है, आर की वैल्यू वहां डिफाइन करो, देन आफ्टर आई नॉट आप निकाल सकते हो, आई नॉट की वैल्यू होती है वी नॉट डिवाइड बाई आर। इज इट ओके? आई एल एवरेज किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू आई नॉट, तो आई एल एवरेज आपको पता चल जाएगा। देन आफ्टर आप आई मैक्स निकाल सकते हो, आई मैक्स की वैल्यू क्या होती है? आई एल एवरेज प्लस डेल्टा आई एल बाई 2। नेक्स्ट क्या? आई एल मिन की वैल्यू कितनी होती है? आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल बाई 2। तो आप कोई भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। आप बताओ क्योंकि यहां डी की वैल्यू कितनी आई है? दैट इज इक्वल टू 0.5। अगर डी की वैल्यू 0.5 आई है, यू नो बेटर, आप अच्छे से समझते हो इन बक कन्वर्टर, इफ डी इज इक्वल टू 0.5 दैट मींस द चेंज इन रिपल व्हाटएवर यू विल गेट दैट इज नोन एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेंज इन रिपल दैट कैन अकर इन द इंडक्टर करंट। इज इट ओके? तो आपके पास जो डेल्टा आई एल आपके पास जो भी आया है दैट इज इक्वल टू 2.5, दिस इज द मैक्सिमम रिपल करंट दैट कैन एग्जिस्ट in what? In such kind of circuit, that is a buck converter, if such scenario is happening in the circuit. Because why it is happening? Because you are getting, आपको मिल रहा है D की वैल्यू कितनी मिल रही? 0.5 मिल रही। अगर D की वैल्यू 0.5 से कम होगी या D की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी, 1 से पहले होगी, तब भी आपकी चेंज इन जो रिपल करंट मिलेगी वो हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा? आपको कम मिलेगी विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? एट T D is equal to what? 0.5. Is it okay? So we will move to the next question in this section. Question number 5. A buck converter feeding a variable resistive load is shown in the figure. The switching frequency of the switch is 100 kilohertz and the duty ratio is 0.6. The output voltage V0 is 36 volt. Assume that all the components are ideal and that the output voltage is ripple free. The value of capital R in ohm that will make the inductor current just continuous is. तो मेरे पास क्या दिया हुआ है यहां पे क्या दिया हुआ है? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज दिस कन्वर्टर? इट इज ए बक कन्वर्टर. If it is a buck converter, you know V naught is equal to D into Vs. IL average is equal to I naught is equal to V naught divided by R. Is it okay? इतना सबको पता है, ठीक है. रेजिस्टिव एक लोड है जिसमें V आउटपुट की वैल्यू आपको मेंशन है 36 वोल्ट, Vs की वैल्यू आपके पास कितनी है 60 वोल्ट, ड्यूटी रेशियो भी आपको मेंशन है दैट इज इक्वल टू 0.6. तो आपसे पूछा है कि कितना रेजिस्टेंस इसका होगा आउटपुट में जिससे कि मेरी इंडक्टर जो करंट हो वो क्या हो जाए आपकी जस्ट कंटिन्यूअस आपकी बन जाए. तो जस्ट कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस की कंडीशन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस की जस्ट कब पॉसिबल हो सकती है? जब आपकी आई एल मिन की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, तब आप कहते हो इट इज द बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन क्या होता है आपका? आई एल की वैल्यू जस्ट 0 हो जाती है, ठीक है. इफ द आई एल वैल्यू हैज बिकम 0 दैट मींस इट इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, इट इज गोइंग टू बी अ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म. इज इट ओके? तो आप बताओ मुझको, मेरे पास जो वेव फॉर्म होती है क्या होती है आपके पास? आई एल की वेव फॉर्म होती है. दिस इज ड्यूरिंग टी ऑन डी टी, दिस इज व्हाट टी. तो आप बताओ मुझको आई एल के वेव फॉर्म कुछ आप ऐसे पाते हो. नेक्स्ट क्या होता है आपके पास? फिर से राइज करता है. दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस इज आई एल मैक्स, दिस इज व्हाट? आई एल मिन, एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच? आई एल average, and this duration is how much? That is equal to delta IL. आपको इतनी चीजें बार बार यही वेव फॉर्म आपको ड्रॉ की जा रही है, तो इसका मतलब यू मस्ट नो द कंडीशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ सच काइंड ऑफ वेव फॉर्म. तो आप बताओ मुझको, मेरे पास क्या होगा इसका मतलब? आई एल मैक्स इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज आई एल एवरेज प्लस डेल्टा आई एल बाई 2. सेम मैनर में आई एल मिन can be written as IL what? Average minus delta IL by 2. तो आप बताओ at the boundary condition of continuous or discontinuous आपका क्या होगा? IL min is equal to 0. इसका मतलब क्या हो गया? is equal to IL average minus delta IL by what? 2.
ओके अब बताओ मुझको, इसका मतलब और क्या होगा, आई एल एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आई एल बाई वॉट 2, इज इट ओके? अब बताओ मुझको, आई एल एवरेज कैन बी रिटन एज आई नॉट, इज इट ओके? आई नॉट कैन बी रिटन एज वी नॉट बाई आर एंड वी नॉट कैन बी रिटन एज डी इंटू वी एस डिवाइड बाई वॉट आर। सही है कि नहीं सही है? ठीक है, आप ऐसे ही इक्वेशंस को फ्रेम ऐसे किया था, आप डायरेक्टली चीजों को कैसे आप जज करते हो। अब बताओ मुझको, तो मैं लिख सकता हूं, मेरे को क्या निकालना, वही आर की वैल्यू निकालनी अंडर दिस कंडीशन में। तो आर की जो वैल्यू होगी, आर कैन बी रिटन एज दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई एल डिवाइड बाई वॉट 2 इंटू सॉरी डेल्टा आई एल डिवाइड बाई 2 वी नॉट डिवाइड बाई डेल्टा आई एल डिवाइड बाई वॉट 2। कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आर की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वेट किया था, तो आप बताओ आर इधर जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी क्या आएगा आपके पास, डाउनवर्ड आएगी, तो वी नॉट डिवाइड बाई डेल्टा आई एल बाई 2। तो आप बताओ कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट डिवाइड बाई व्हाट डेल्टा आई एल। सही है ना इतना? ठीक है, अब बताओ मुझको, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू डी इंटू वॉट वी एस डिवाइड बाई डेल्टा आई एल की वैल्यू कितनी होती है बक कन्वर्टर में, दैट इज इक्वल टू कई बार कर चुके वाई माइनस डी 1 माइनस डी इंटू डी इंटू वॉट वी एस इंटू वॉट टी डिवाइड बाई कितना एल। कुछ होता है कि नहीं होता डेल्टा आई एल, कुछ ऐसे। ठीक है, आप बताओ जरा, इसमें d इंटू वी एस हैज बीन कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना बच गया, दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ एल डिवाइड बाई कितना 1 माइनस टी इंटू वॉट टी। कुछ मिला कि नहीं मिला ऐसा? जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास क्या मिलने वाला, 2 इंटू एल की वैल्यू मेरे पास गिवन ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस डी, 1 माइनस डी का मतलब हो गया 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6 जरा करो कितना मिलने वाला है, 1 माइनस 0.6 करोगे 0.4 इंटू टी, टी इज इक्वल टू कितना होता है 1 बाई एफ, और एफ की वैल्यू कितने गिवन आपको है, दैट इज मच 100 किलो हर्ट्ज। तो आप बताओ मुझको, एफ की वैल्यू आपको पता है, तो मैं कह सकता हूं 1 बाई एफ 1 बाई 100 इंटू 10 पावर 3। और सॉल्व करते हैं इसको, आप जरा देखो क्या होने वाला है इसके अंदर, 10 इंटू 10 पावर 3, इसको मैं कह सकता हूं 100 इंटू 10 पावर 3, ये पूरी क्वांटिटी ऊपर जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 100 इंटू 10 पावर व्हाट 3। कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके पास? ठीक है, आप जरा इसको सॉल्व करो, कितना मिलने वाला है 10 पावर 3 10 पावर माइनस 3, इट विल बिकम 0। ठीक है, ये खत्म हो गया, अगर ये खत्म हो गया तो क्या बचा मेरे पास, केवल इतना बचा कि नहीं बचा? आप बताओ मुझको, 0.4 यहां पे है, तो मेरे पास कितना मिलने वाला है, दैट इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय हाउ मच 0.4, what we have got, that is equal to, it's a 5 into 10, it's a 10 into 100, okay, 1000 divided by 0.5। नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, 1000 कैन बी रिटन एज डिवाइड बाय 4, इज इट ओके? अब जब इसको डिवाइड कर दो, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्या मिला आपके पास, 2 कितना मिलेगा आपके पास 5, 2500 ओम इज द राइट आंसर। तो मेरे पास क्या मिल गया, रेजिस्टेंस की आपकी जो वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2500 ओम। ठीक है, तो अगर मैं इतना रेजिस्टेंस वहां पे लगा रहा हूं, तो मेरे को ये क्या मिल रहा है, कुछ इस तरीके का कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस की आपकी क्या मिल रही है, बाउंड्री कंडीशन यू विल गेट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो प्रॉपर एनालिसिस आप करते चले जाओ, चीजें क्या होती जाएंगी आपकी, आसान होती जाएंगी। चीजों जितना आसान करने की कोशिश करोगे, उतना ही बेटर आपको क्या मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर व्हाट, बक कन्वर्टर, एंड आई होप everything has been clear to you about the step down chopper or a buck converter, how to proceed with the problem, how to analyze the problem, how to develop the equations, everything I have explained through what some important gate questions। और gate के questions itself में ही अपने आप में ही बहुत ही अच्छे questions होते हैं। if you do proper analysis of all those questions, definitely you are going to do the best one। okay, so in next lectures we will discuss about the boost converter। okay, so till now you do all these calculations। जो लोग अभी इस लेक्चर देख रहे हैं
वो इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर देखें। बट कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज व्हाट, अभी भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सबसे पहले कौन से लेक्चर देखोगे, बेसिक नीडेड फॉर चॉपर एंड इन्वर्टर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्विचेस इन केस ऑफ व्हाट चॉपर। तो ये पहले 3 लेक्चर आप बहुत अच्छे से देख लो, ये तीनों लेक्चर अगर आप अच्छे से देख लोगे तो आपको चॉपर सर्किट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू।